तो यदि लड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो हो जाइए तैयार। पूरे एमपी में जिले स्तर पे सारी एन में हो जाइए इकट्ठे और उसके बाद संपर्क करिए मुझको और खर्च आपको उठाना है, काम करके मुझे देना है। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक अपडेट के साथ आ गया हूं। साथियों अपडेट आज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए मैं कहूंगा कि अभी ग्रुप 5 एनएम की भर्ती को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। किस तरह से परेशान है? हाई कोर्ट में लेके परेशान है, घर में लेके परेशान है, संचालय में लेके परेशान है, मंत्रालय में लेके परेशान है, आप अपनी जहां वेरिफिकेशन करा रहे हैं वहां लेके परेशान है। हर जगह लोग परेशान ही हैं। तो साथियों इसी से संबंधित है ये अपडेट आज जो बताने जा रहा हूं। यदि इस पर कोई भी हाई कोर्ट का कोई भी वकील यदि इस पॉइंट पर अपना केस लड़ लिया तो मैं कह सकता हूं कि 99% उसकी जीत संभव है। तो साथियों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले चलिए इस कटिंग पर, जो कटिंग हम आप दिखाने जा रहे हैं, आप इसको पढ़िए और कमेंट्स करके फटाफट बताइए कि आपने इसमें क्या कमी पाई। तो चलिए पढ़िए आप इस कटिंग को। साथियों मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपको कोई भी पत्र मिले, शासन का कोई भी आदेश निर्देश मिले, आप उसको पहले पूरा पढ़िए, उसको एक एक शब्द, उसके एक एक वाक्य समझने की आप कोशिश करिए। लेकिन होता क्या है, मैं बोलता जरूर हूं लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। शायद उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में जब आपके सामने आता है तो आप हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो साथियों ये गलती मत करिए। कोई भी आदेश निर्देश मिले उसको पहले पूरा पढ़िए, उसका गहन अध्ययन करिए तो आगे बढ़िए। तो साथियों आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा मैं नहीं जानता, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपने जो पढ़ा होगा। अब आपको हम वो बताने जा रहे हैं कि यदि हमारे तीनों न्यायालयों के वकील जो केस लगा के रखे हैं तीनों हाई कोर्ट में, यदि उसमें इस पॉइंट पे जो हम बताने जा रहे हैं यदि लड़ेंगे तो 99% आपके पक्ष में केस आ जाएगा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि सारी मेहनत करना मेरा काम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस पॉइंट पर ले चलते हैं जो अहम है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों बोला कि हमारा काम नहीं है। तो चलिए वो पॉइंट आप देखिए, हम फिर से आपको नीचे आप देखते चलिएगा, आप पढ़ते चलिएगा, हम आपको बताते रहेंगे, कटिंग लगाते रहेंगे। आप यहां पर देखिए पोस्ट कोड नंबर पढ़िए और उसके आगे जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि क्या किसी पद का नाम हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी कर देने से उसकी योग्यता घट या बढ़ जाती है? मूल बात पर ध्यान दीजिएगा, मूल बात यही है कि किसी भी पद का नाम हिंदी में या अंग्रेजी में बदल देने से क्या उसकी योग्यता घटाई या बढ़ाई जा सकती है? यदि नहीं तो फिर यहां पर ऐसे क्यों हुआ? विभाग ने इस तरह का घटिया मजाक आपके साथ क्यों किया? अभी भी आपके जो नियमावली बनी हुई है भर्ती नियमावली में, उसमें संशोधन हो सकता है यदि सही दिशा में लड़ा जाएगा तो। क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यह बहुत बड़ा पॉइंट है और इस पॉइंट को कैसे लाया गया, कौन लाया, कौन सी समितियां बैठी, कौन से लोग बैठे जो ऐसी बचकाना हरकत कर बैठे कि पद का नाम हिंदी से अंग्रेजी में कर देने से उसकी योग्यता ही बदल दी।
हाँ, यहां पर एक समस्या जरूर बनी रहेगी, वो सब्जेक्ट को लेके और प्राइवेट और शासकीय को लेके, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो भी मैं सुलझा सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं सुलझा सकता हूं, लेकिन जब आप साथ होंगे तब, क्योंकि इसका फायदा आपको मिलेगा। जब आप साथ नहीं होंगे तो मेरा इसमें काम करने का कोई औचित्य और उद्देश्य दोनों नहीं बनता है। तो ये जो पॉइंट है कि सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी पद का नाम बदल देने से योग्यता चेंज हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन सकता है। उच्च न्यायालय में बहुत बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे दस्तावेज विभाग से यदि निकाले जाएं तो सारा काला चिट्ठा आपके सामने आ सकता है। जिसने ये भर्ती की है, भर्ती नियमावली जो बनाई है, चेंज की है, तो बहुत कुछ काला चिट्ठा बाहर आ सकता है। लेकिन साथियों, यहां पर अब हम उस बात पर चल रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, कि मैं इस पे काम क्यों करूं, मैं इस पर मेहनत क्यों करूं। साथियों, किसी को समस्या होती है, वो हाई कोर्ट की तरफ जाता है, 5,000 से 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक हाई कोर्ट में वकीलों के पीछे खर्च कर देता है, केसों के पीछे खर्च कर देता है। केस हारो या जीतो, फीस आपको लगनी ही है, लग ही जाएगी, और आप कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो साथियों, आप 5,000 से 50,000 तक आप हाई कोर्ट में अपने केस को लड़ने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए आप खर्च कर देते हैं। यदि आप हमारे साथ लड़ना चाहते हैं अपने अधिकारों की लड़ाई, तो जो केस लड़ने के लिए आप वकीलों को फीस अदा करते हैं, वकील केस हार जाए या जीत जाए कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, यदि फीस लूंगा तो काम पूरा करके दूंगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि कुछ चंद लोगों के कारण मदद करने की इच्छा अब नहीं होती है। मैं अपना खर्च भी कर रहा था, समय भी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे एक नहीं कई लोग मिले हैं मुझको, लेकिन इन्होंने पहली बार जेल कराने की धमकी दी थी हमको। तो साथियों, मैं कभी भी किसी के खिलाफ दुर्व्यवहार या गलत इरादा नहीं रखता, क्योंकि मैं जिस काम में निकला हूं, मुझे पता है उस काम में मुझे गालियां खानी है, लोगों का विरोध झेलना है, लेकिन उसके बावजूद भी मदद करने का जज्बा जो मेरा था वो अभी भी है। बस फर्क इतना आया है कि जब आप हाई कोर्ट में वकील को के पीछे पैसा खर्च कर सकते हैं, तो अब मदद मैं तभी आपका करूंगा जब आपके द्वारा मुझे भी कुछ मिलेगा। मुझे तो सिर्फ समस्या दे दी जाती है, सर इस समस्या को हल करो, तो क्या समस्या को हल करने के लिए खर्च नहीं लगता? हाई कोर्ट में तो खर्च लगता है। यदि मैं निकलूंगा अपने घर से तो क्या खर्च नहीं लगेगा? यदि लगेगा, आप समझदार हैं, समझते हैं, अपनी समस्या के साथ यदि उसका खर्च भी आप भेजते हैं तो मैं काम करूंगा, लड़ूंगा। मैं तो कहता हूं पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी एएनएम की ट्रेनिंग करके रखे हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। सभी लोग जो हाई कोर्ट में पैसा फेंक रहे हैं, आप मेरी तरफ फेंक दो। मैं आपकी ये रूल बुक यदि चेंज ना करा दूं तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। तो यदि लड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो हो जाइए तैयार। पूरे एमपी में जिले स्तर पे सारी एन में हो जाइए इकट्ठे, और उसके बाद संपर्क करिए मुझको, और खर्च आपको उठाना है, काम करके मुझे देना है। साथियों, इसी साथ अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।